हमारे देश के रियल हीरो, भारत रत्न और दलित, वंचित तथा अछूतों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम कौन नहीं जानता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय संविधान लिखकर एक इतिहास बनाया। यहाँ हम आपको ये बता दें कि जब भारत का संविधान लिखा जाना था तो उस समय संविधान लिखने के लिए किसी अंग्रेज विद्वान को रिक्वेस्ट किया जा रहा था, परंतु उस विद्वान ने ही खुद ऐसा कहा था कि भारत में एक ऐसा अनुभवी और प्रचंड विद्वान है जो संविधान लिखने का काम मुझसे बेहतर कर सकता है, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पर दोस्तों, क्या आपको यह पता है, बाबा साहब ने इस प्रस्ताव को अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर ठुकरा दिया था। उन्होंने सोचा, अगर मैं संविधान लिखने के कार्य में व्यस्त हो गया तो जो मैंने अपने अछूत भाइयों की लड़ाई लड़ने की वीरा उठा रखा है वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा, और उन्होंने संविधान लिखने से इनकार कर दिया। परंतु जब रात में बाबा साहब सोने गए तो उनकी अंतरात्मा ने उन्हें जागरूक किया कि ऐ अंबेडकर, तू इस अवसर को मत गंवा। यही तो वह अवसर है जिससे तुम्हारा नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तू अपने कलम से अपने अछूत भाइयों समेत समस्त भारतवर्ष के लोगों को युगों युगों तक इंसाफ व उनका अधिकार दिलाने का काम करेगा। तुमने जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा रखा है, उन्हें कानून बनाकर उनका असली हक दिलाने से तू मत चूक। तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस संविधान पर युगों युगों तक तुम्हारे दलित, शोषित तथा अछूत वर्ग के लोग गर्व करेंगे। आखिर उनके पास है ही क्या जिन पर वे गर्व करें। तुम खुद अछूत होते हुए भी भारत जैसे देश का संविधान का निर्माण करते हो तो तुम्हारे अछूत भाई जीवन भर इस संविधान पर गर्व करेंगे। अतः तुम संविधान लिखकर अपने भाइयों को कानूनी रूप से उनका हक दिलाओ। फिर बाबा साहब को यह लगा कि उन्हें यह काम करना चाहिए। बाबा साहब ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और खराब सेहत के दौरान भी उन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार कर डाला। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था। कहा जाता है कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान को लिखने से पहले दुनिया के अधिकांश देशों के संविधान का गहनता से अध्ययन किया था। बाबा साहब ने अपने अथक प्रयास से संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब कुल 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। बाबा साहब के विद्वता के बारे में जितना बखान किया जाए कम है। हम आपको बता दें, वे 64 विषयों में महारत हासिल किए थे। दोस्तों, यह जानकर आपको भारी आश्चर्य होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। बाबा साहब की एक खासियत थी कि वो जिस विषय का अध्ययन करना चाहते थे उसका उच्च डिग्री तक पढ़ाई कर लिया करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 32 डिग्रियां उस समय में ली थी जिस समय छुआछूत चरम पर था और अछूतों को शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं था, अर्थात अछूत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उनके लिए ना तो कोई विद्यालय था और ना ही विद्यालय में बैठने की कोई व्यवस्था। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने कितनी मुश्किलों और विरोधों का सामना करते हुए अपना मुकाम हासिल किया था। जब बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने 8 साल की पढ़ाई को महज 2 साल 3 महीने में ही पूरा कर लिया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नाम के अनमोल डॉक्टरेट की पदवी पाने वाले विश्व के पहले और सिर्फ एक बाबा साहब ही थे। विदेश में जाकर अर्थशास्त्र से PhD करने वाले बाबा साहब पहले भारतीय थे। दोस्तों, यह बात जानकर आपको गर्व होगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी शिक्षा के प्रतीक के रूप में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जिसका अनावरण अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया था। इतना ही नहीं, लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ भी बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है। बाबा साहब का जीवन अत्यंत संघर्षमय तथा दुखमय रहा है, पर बाबा साहब एक ऐसे महामानव थे जो अपने लक्ष्य के ऊपर अपने परेशानियों को कभी हावी नहीं होने दिया और वो आजीवन दबे कुचले, वंचित तथा अछूतों की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसा महामानव युगों युगों में एक पैदा होता है। ऐसे व्यक्तित्व को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।